ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म की बात कर रहे थे। कुछ प्रोसीजर को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें से खासकर सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक में हमने बेस एक्सिजन रिपेयर मैकेनिज्म और न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर मैकेनिज्म की बात की थी। इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए हम कुछ और डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म को इस वीडियो में डिस्कस करने जाएंगे। सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक में अगला जो मैकेनिज्म है वो है मिसमैच रिपेयरिंग। हम लोग सब लोग जानते हैं कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो क्या होता है कई बार कि जो मिस बेस पेयरिंग जो हो जाती है, उस मिस बेस पेयरिंग को प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी से करेक्ट कर लिया जाता है। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि 3 to 5 डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। जो इनकरेक्ट बेस पेयरिंग होती है, उस इनकरेक्ट बेस पेयरिंग को करेक्ट कर लिया जाता है। यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड का रॉन्ग एडिशन हुआ है, उस को हटाकर उसकी जगह करेक्ट न्यूक्लियोटाइड का एडिशन कर लिया जाता है। लेकिन कई बार डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करने में सक्षम नहीं हो पाता है। इस कारण मिस बेस पेयरिंग क्रिएट हो जाती है। इसको कुछ एंजाइमों द्वारा कट करके रिपेयर किया जाता है। तो जो मिस मैच रिपेयरिंग होती है, उसको रिपेयर करना मिस मैच रिपेयरिंग कहलाता है। कैसे किया जाता है ये? सबसे पहले एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पर एक प्रोटीन ग्रुप है, वो मिस मैच पेयर जो होगा उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उस स्थान पर वो बाइंड हो जाएगा। फिर क्या करेगा, जो जिस स्थान पर मिस पेयरिंग है वहाँ से डीएनए को कट किया जाएगा। कट करके उस इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर दिया जाएगा और करेक्ट न्यूक्लियोटाइड का एडिशन पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा किया जाएगा। उसके बाद लाइगेज एंजाइम द्वारा गैप को सील कर दिया जाता है। कैसे? डायग्राम में देखते हैं। ये कोई न्यूली सिंथेसिस डीएनए है। अब इस डीएनए में यहाँ पर ये मिस पेयरिंग हो गई है, जी के साथ टी आकर यहाँ पर एडिशन हो गया है, तो ये मिस पेयरिंग हो गई है। अब डीएनए प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी से इसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। अब तो इसको कैसे करेंगे? एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होगा, वो ग्रुप ऑफ एंजाइम आकर इस स्थान पर जुड़ेंगे और इस हिस्से को रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इसके बाद पॉलीमरेज एंजाइम जो इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड है उनके स्थान पर करेक्ट न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करेगा और जहाँ पर मिस पेयरिंग हुई थी उसको करेक्ट किया जाएगा। करेक्ट करने के बाद जो गैप आ गया है, यहाँ पर ये जो गैप देख रहे हैं यहाँ, उस गैप को लाइगेज एंजाइम द्वारा फिलअप कर लिया जाएगा और एक नए डबल स्ट्रैंड डीएनए का निर्माण होगा। तो कहने का मतलब मिस पेयरिंग कब होगी कि डीएनए प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जब सक्षम नहीं होती है, फेल हो जाती है, तो कुछ बेस पेयरिंग जो है वो मिसमैच बेस पेयरिंग हो जाती है डीएनए स्ट्रैंड में, और उसमें ग्रुप ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, उसके द्वारा इनको करेक्ट किया जाता है। ध्यान रखिए, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था कि बेस एक्सिजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर, मिसमैच रिपेयरिंग में जो प्रोसीजर हो रहा है वो लगभग सेम हो रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्रोसीजर में, लेकिन एंजाइम कॉम्प्लेक्स हर जगह अलग काम कर रहा है। यहाँ एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस हो रही है वो बिल्कुल अलग हो रही है। अब रिवर्सल डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में सबसे कॉमन तरह का रिपेयर मैकेनिज्म है फोटो रीएक्टिवेशन। फोटो रीएक्टिवेशन यानी जो फोटो मीन्स लाइट की प्रेजेंस में डीएनए का रिपेयर मैकेनिज्म। कई बार क्या होगा, जो कई आप लोगों को मैंने यूवी लाइट जब एक्सपोजर होती है डीएनए पर तो क्या होगा, थाइमन डाइमर का निर्माण हो जाता है। इस थाइमन डाइमर को, जो थाइमिन डाइमीर बनता है, इस थाइमन डाइमर को रिपेयर करने की जो प्रक्रिया है वो फोटो रीएक्टिवेशन कहलाती है। और ये क्या करेगी, फोटो रीएक्टिवेशन में इस थाइमन डाइमर को हटाकर डीएनए को रिपेयर किया जाएगा। सबसे पहले फोटोलाइज एंजाइम ये लाइट की उपस्थिति में एक्टिवेट होता है, इस कारण इसको फोटोलाइज एंजाइम कहा जाता है। ये फोटोलाइज एंजाइम डीएनए में जहाँ थाइमन डाइमर है वहाँ पर अटैच हो जाता है, फिर विजिबल लाइट को ऑब्जर्व कर दिया जाता है और
थाइमन डाइमर को हटा दिया जाता है, मोनोमराइज्ड कर दिया जाता है, यानी कि डबल जो होता है उसको कट करके इस तरह से करेक्ट कर लिया जाता है। जब डीएनए रिपेयर हो जाता है तो फोटोलाइज एंजाइम रिलीज हो जाता है। कैसे? थाइमन डाइमर जो होगा ये मोस्ट कॉमन तरह का डाइमर है डीएनए डायमेज के लिए। कई बार साइटोसिन डाइमर और थाइमन साइटोसाइन डाइमर का भी क्या होता है, निर्माण हो जाता है। थाइमन डाइमर में इनमें दो एडजस्ट थाइमन डाइमर जो पास पास के थाइमन मॉलिक्यूल्स हैं वो केमिकली आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। दिस pyrimidine dimer formation is lethal to cell। अगर इसको सेल के लिए करेक्ट नहीं किया जाता है तो ये सेल के लिए लीथल होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो इस थाइमन डाइमर को रिपेयर करने की जो मैकेनिज्म है, फोटो रीएक्टिवेशन प्रक्रिया द्वारा इसको क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। ऐसे देख लीजिए ये विजिबल यूवी लाइट जिसमें फोटोलाइसिस एंजाइम एक्टिवेट होगा। थाइमन डाइमर यहाँ पर आप देख रहे हैं, फोटोलाइज एंजाइम यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाता है और जो साइक्लोब्यूटेरिन इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्लीवेज करता है और थाइमन डाइमर को मोनोमराइज कर देता है। जब थाइमन डाइमर मोनोमराइज हो जाते हैं, रिपेयर हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं तो एंजाइम पुनः रिलीज हो जाता है। इस तरह से लाइट की उपस्थिति में फोटोलाइज एंजाइम एक्टिवेट होता है और वो डीएनए में थाइमन डाइमर को रिपेयर करता है। ये मैकेनिज्म फोटो रीएक्टिवेशन कहलाती है। अगली रिपेयर मैकेनिज्म है डबल स्टैंड ब्रेक। कई बार डीएनए में सिंगल स्टैंड ब्रेक होता है तो उसको 3 प्रक्रियाएं हमने पढ़ी, बेस एक्सीजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर और मिसमैच रिपेयरिंग। लेकिन कई बार डीएनए के दोनों स्टैंड में ब्रेक हो जाता है। इन दोनों स्टैंड में ब्रेक को रिपेयर करने की मैकेनिज्म डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर मैकेनिज्म कहलाती है। डीएनए के दोनों स्टैंड जो है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन या ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स के कारण डीएनए के दोनों स्टैंड डाइमर जो है वो डैमेज हो सकते हैं। कुछ कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स भी होते हैं जो डीएनए में डबल स्टैंड ब्रेक क्रिएट करते हैं। इसको रिपेयर करने के लिए रिकॉम्बिनेशन प्रक्रिया होती है। रिकॉम्बिनेशन रिपेयर ये मैकेनिज्म कहलाती है। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर हो सकता है, सेट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन रिपेयर हो सकता है या ट्रांसपोजिशन रिकॉम्बिनेशन रिपेयर यहाँ पर हो सकता है। आपके जो कोर्स में है वो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर है। होमोलोगस डीएनए आप सब लोग जानते हैं कि जो रिकॉम्बिनेशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो कई बार जो मिसमैच पेयरिंग होती है वो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो जाने से वो सही हो जाती है, करेक्ट हो जाती है। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन इज ए टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एक तरह का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है जिसमें एक्सचेंज बिटवीन टू सिमिलर और आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स यानी कि होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। ये सबसे मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रक्रिया है डबल स्ट्रैंड डीएनए मैकेनिज्म। डबल स्ट्रैंड डीएनए इस ब्रेक को रिपेयर करने की मैकेनिज्म है। इसमें जब होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पर जो न्यू सीक्वेंस कॉम्बिनेशन का निर्माण होता है। यहाँ होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन को हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन डिफरेंट स्ट्रेन और स्पीसीज इन बैक्टीरिया एंड वायरस में भी इसको काम में लिया जाता है। इस तरह से ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो गया है मियोसिस के दौरान, या डीएनए किसी तरह से भी या लाइट का एक्सपोजर होने से या आयोनाइजिक रेडिएशन के एक्सपोजर होने से डीएनए का डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाने पर इसमें इन्विजन होता है। इन्विजन का मतलब रोटेशन होता है। डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक है तो इसमें क्या होगा, आपस में स्ट्रैंड जो है वो क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं और उसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग वर्ड अगर सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक है तो क्या होगा, एनेलिंग होगी, यानी कि डीएनए स्ट्रैंड के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा, फिर क्रॉसिंग ओवर होकर नए डीएनए मॉलिक्यूल्स का निर्माण होगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं डबल स्ट्रैंड ब्रेक है और दोनों ब्रेक यहाँ पर हो चुके हैं। इसमें मॉडिफिकेशन होगा एंड में और लाइगेशन प्रक्रिया द्वारा
जो डीएनए जो कट है उसको सील कर दिया जाएगा। तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर द्वारा डबल स्ट्रैंड डीएनए में जो ब्रेक होता है उसमें जब ये होमोलोगस मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज होते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके साथ ये क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे डबल स्ट्रैंड डीएनए रिपेयर हो जाता है। कई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो इस रिकॉम्बिनेशन से, इस डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म से रिलेटेड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं ये। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ, आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिए और समझिए कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम रिपेयर मैकेनिज्म को देखें, डीएनए रिपेयरिंग, तो डीएनए जो डैमेज हो जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि डीएनए को नेचुरली रिपेयर कर लिया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी द्वारा किसी तरह का इनकरेक्ट बेस पेयरिंग अगर डीएनए स्ट्रैंड में हुई है तो उसको रिपेयर कर लेगा। लेकिन कई बार डीएनए प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी फेल हो जाती है, जिससे अलग अलग तरह के डीएनए डैमेज होने की संभावना बॉडी में होती है। तो उनको अलग अलग एंजाइमेटिक प्रक्रिया द्वारा समय समय पर डीएनए को रिपेयर किया जाता है। अगर डीएनए को टाइम पर रिपेयर नहीं किया जाए, डीएनए में रिपेयरिंग मैकेनिज्म अगर फेल हो जाती है तो म्यूटेशन क्रिएट हो जाता है। म्यूटेशन के कारण कई तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स बॉडी में उत्पन्न हो जाते हैं। आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, कई ऐसी जेनेटिक डिजीज़ हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, यानी कि उसकी अगर फादर में है तो फिर उनके बच्चों में भी आ रही है। यहाँ मदर के साइड में है तो मदर से भी उनकी बच्चों में वो डिजीज़ हेरिटेट हो रही है। तो इस तरह की डिजीज़ जो हेरिटेटेड हो रही है उसमें कई तरह की ऐसी डिजीज़ है जो म्यूटेशन के कारण उत्पन्न हो जाती है, जिसमें दो मोस्ट कॉमन डिजीज़ हम लोगों ने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताई थी। कॉकनी सिंड्रोम की हम लोगों ने वहाँ पर बात की थी, जो मोस्ट कॉमन प्रकार के ऐसे रियरेस्ट केस होते हैं। नॉर्मली ये नहीं होगा, बहुत रेयर केस में ये हमें देखने को मिलती है ये म्यूटेशन डिजीज़। ये रिसेसिव होते हैं। रिसेसिव जो जीन होते हैं, जब वो जीन अपने आप को प्रकट करते हैं तो ये डिजीज़ उत्पन्न होती है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, म्यूटेशन हमेशा हार्मफुल जो म्यूटेशन होगा वो रिसेसिव जीन में होगा। जब रिसेसिव जीन अपने आप को प्रकट करेगा तो ये डिजीज़ उत्पन्न हो जाती है। तो रिपेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है बॉडी में, और ये रिपेयरिंग एक सामान्य प्रक्रिया होती रहती है। लेकिन लाखों में से, अरबों में से एक ऐसा केस है जब रिपेयरिंग जो है वो सक्षम नहीं होती है, जिसके कारण बॉडी में म्यूटेशन होकर नए तरह के डीएनए में नए तरह की बेस पेयरिंग उत्पन्न हो जाने के कारण डीएनए की जो नेचुरल बेस पेयरिंग है वो परिवर्तित हो जाती है। तो कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटो रीएक्टिवेशन डीएनए। मैंने आप लोगों को बता ही दिया, विजिबल लाइट की उपस्थिति में जो एंजाइम होगा वो है फोटोलाइज एंजाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द बेस एक्सिजन रिपेयर। बेस एक्सिजन रिपेयर में दो एंजाइम काम कर रहे थे, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज और एपी एंडोन्यूक्लियस, एप्यूरिनिक या एपिरिमिडिन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये दोनों एंजाइम वहाँ पर काम कर रहे थे। ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम मैं आप लोगों को बता ही दिया कि ये एक कॉमन इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज़ है, एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर। In which nucleotide oxygen repair mechanism which of the following protein first recognize DNA lesions। न्यूक्लियोटाइड में हम लोगों ने इन 4 प्रोटीन्स की बात की थी। ग्रुप ऑफ पिछले वीडियो देखें, आप अच्छी तरह से इसको समझेंगे, जिनका अलग अलग फंक्शन था। UVRA जो है वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। VRB एंड UVRC वहाँ पर कैट उत्पन्न करते हैं, और VRD हेलिकेज एंजाइम की तरह काम करते हुए उस डीएनए खंड को वहाँ से रिमूव करता है। फोटोलाइज एंजाइम इन्वॉल्व इन द फोटो रीएक्टिवेशन कैन रिमूव यूवी इंड्यूस्ड थाइमर डाइमर को क्या करता है, रिमूव करता है। ये जो डाइमर है इसको किस में कन्वर्ट करता है, मोनोमराइज कर देता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन्वॉल्व इन द बेस एक्सिजन रिपेयर इज, मुख्य रूप से जो डीएनए पॉलीमरेज होगा वहाँ पर बेस एक्सिजन में वो पॉलीमरेज बीटा यहाँ होगा। इन न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन मैकेनिज्म मशीनरी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन प्रोसेस द हेलिकेज एक्टिविटी। तो मैंने बता ही दिया, UVRD जो एंजाइम होता है वो कैसे एंजाइम का काम करता है, हेलिकेज एंजाइम की तरह काम में करता है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी थे जो आप लोगों को अभी तक बेस एक्सीजन रिपेयर कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे गए हैं, उसकी भी हमने यहाँ पर बात की। तो दोनों वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और उनको समझिए, फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम आगे और डिस्कस इसके बारे में करेंगे। थैंक यू।